हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कुछ 11 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें चैप्टर 9 का विविध प्रश्नावली। क्या है? विविध प्रश्नावली। यहाँ लिख लें, क्या ये विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली 9। चलिए देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है यदि उनके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या सम है। तो आप जानते हैं पदों की कुल संख्या सम है, अर्थात कुछ पद उसमें विषम स्थान पर रखे होंगे। तो विषम स्थान पर रखे पदों का योगफल का 5 गुना टोटल श्रेणी का योगफल है, ये कह रहा है। तो मान लिया प्रथम पद ये है, सार अनुपात आर है और पदों की संख्या 2n है। 2n एक सम संख्या होगी इसलिए माना गया है। सभी पदों का योग यस 2n बराबर ए इंटू आर एज पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये 2n पदों का योगफल हो गया। अब कह रहा विषम स्थान पर रखे पदों से बनी श्रेणी क्या होगी। देखिए, पहला पद विषम होगा ए, उसके बाद दूसरा पद सम स्थान पर होगा, उसको नहीं लिखा जाएगा। तीसरा पद जाकर के विषम स्थान पर होगा ए आर स्क्वायर। चौथा पद फिर सम स्थान पर है, उसको नहीं लिखा जाएगा। पांचवा पद फिर विषम स्थान पर है ए आर पावर 4। इस तरीके से ए आर स्क्वायर ए आर पावर 4 ऐसवान एन पदों तक। यह क्या है? एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी है जो ऊपर वाली श्रेणी के विषम स्थान पर रखे हुए पद हैं। अब सार अनुपात देखिए, इसका इस श्रेणी का सार अनुपात आर स्क्वायर है, प्रथम पद ये है, तब इनका योगफल आ गया ए इंटू आर स्क्वायर की घात n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए योगफल। प्रश्नानुसार गुणोत्तर श्रेणी की सभी पदों का योग क्या कह रहा है? बराबर है 5 गुणे गुणोत्तर श्रेणी के विषम स्थान पर रखे पदों के योग के। अब के पास दोनों चीज है, दोनों बातें हैं, रख लीजिए। सभी पदों का योग लिखिए ए इंटू आर एज पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 5 गुणे विषम स्थानों का योगफल दिया है आपको, ये मिला है आपको विषम स्थान वाला ए इंटू आर एज पावर 2n माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसको सरल कीजिए, ए कट गया, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 इसमें से कटेगा, आर प्लस 1 बचेगा, लिख लीजिए। यहाँ 5 बच गया और बाकी भाग कट गया इसका। 1 बराबर है 5 बटे आर प्लस 1, तो आर प्लस 1 बराबर 5, तो आर बराबर 4 आंसर है ये। आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 56 है, अंतिम 4 पदों का योग 112 है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर 11 है तो पदों की संख्या यानी ज्ञात कराएं। तो पहले तो आप 4 पद लिख लें, ए प्लस डी ए प्लस 2d। ये अंतिम पद यह है, तब 4 पदों का योग यस बराबर होगा 4 बटे 2 2a प्लस 3d एन माइनस 1 इंटू डी। 4 पदों का योग, 4 पदों का योग आपको आ गया 2a प्लस 3d। 4 बटे 2, 2 से 1 कट जाएगा, आ गया 2 इंटू ए का मान 11 दिया हुआ, तो 11 दूनी 22 प्लस 3d इक्वल टू दिया है 56। सवाल में देखा, सवाल में देखिए 56 दिया हुआ है। तब 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 28। 22 प्लस 3d बराबर 28। 3d बराबर हो गया 6, 22 घट गया 6 हो गया, d बराबर 2 हो गया। तो आपको ए और डी आपको मिल गया है। अब एक चीज़ और कह रहा है कि अंतिम 4 पदों का योग 112 है। अंतिम पद आपने यल मान लिया है, तो यल बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 11 रख दीजिए, तो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 हो गया, क्योंकि डी निकल गया है, ये आपके पास है। ये आ गया 2n प्लस 9। 2n प्लस 9 ये आपका अंतिम पद है। अंतिम 4 पद को लिख लें। अब आप अंतिम पद मालूम है, अंतिम 4 पद कैसे लिखे जाएंगे? अंतिम पद में से सार मंत्र घटाते जाएं और 4 पद लिख लें।
तो अंतिम पद एल में से देखिए हमने सात अंतर घटा दिया है, एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, एल माइनस थ्री डी। 1 2 3 4 पद हो गए। पांचवा पद लिखना होता है एल माइनस फोर डी लिखते हैं, 3 4 ही हमें चाहिए, चारों लिख लिया गया। एल का मान लिख लीजिए 2n + 9, डी घटा करके दूसरा पद लिखिए, प्लस लिखिए यहाँ, तो क्या होगा 2n + 7, फिर प्लस लिखिए 2n + 5, फिर प्लस लिखिए 2n + 3। इनका योग, चार पदों का योग 8n + 24 हुआ, 8n + 24। ये दिया हुआ है 112, सवाल में देख लें 112 दिया हुआ है, लिख लीजिए यहाँ 112 कट से रखिए। अब देखिए 8 गुणे 8 कमन ले, n + 3, 8 से इसमें भाग दे दें, आ गया 14, तो n + 3 = 14, तो n = 11 आंसर हो गया। यानी प्रथम पद और पदों का की संख्या 11 है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है एच ए + bx / a - bx = b + cx / b - ax = c + dx / c - dx, x = नॉट 0 है, तो सिद्ध करें ABCD गुणोत्तर श्रेणी में। इसका देखिए योगांतरानुपात का नियम, कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम, गणित में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम। तब क्या होगा, उस थ्योरम के अनुसार A/B = C/D, योगांतरानुपात अगर इसमें लगाया जाए तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, A + B/A - B = C + D / C - D। योग B को योग कीजिए, इसी A से B का अंतर कीजिए, इसी को कहते हैं योगांतरानुपात। ये भी बराबर होगा। अब यही नियम इस पर लगा दें आप, जो सवाल दिया हुआ है A + bx / a - bx = b + cx / b - cx = c + dx / c - dx। योगांतरानुपात लगाइए तो A + bx + a - bx / a + bx - a + bx = b + cx + b - cx / b + cx - b + cx / c + dx + c + dx - c + dx। सबको जोड़ेंगे आप, ऊपर आएगा 2a, नीचे आएगा 2bx, देख लीजिए ये पूरे व्यंजक में। ऐसे इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 2b/2cx, इसमें आएगा 2c/2dx। दो सब में से काट दीजिए, ठीक है। ये आएगा a/bx = b/cx = c/dx। अब x से गुणा कर दीजिए सभी पदों में, हर जगह x से गुणा, या x काट दीजिए हर में से, सब में हर से x गायब कर दीजिए। x गायब कर देंगे जब, काट देंगे चारों तीनों में से, तो बचेगा a/b = b/c = c/d। अब आप देख रहे हैं b² बराबर हो गया AC, b² बराबर AC है, यहाँ c² बराबर BD है। ये है आपका क्या हुआ, गुणोत्तर माध्य हुआ AC, यहाँ BD, ये अगले 3 पद का गुणोत्तर माध्य BD। तब आप जान लीजिए ABCD क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर माध्य की वजह से गुणोत्तर श्रेणी में है। धन्यवाद।